नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोभागिक के काव्य खंड का 5वां पाठ घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, का दूसरा भाग, दूसरा वीडियो जो व्याख्या के तौर पर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला वीडियो हमने देखा उनके जीवन परिचय से लेकर के, उनकी रचनाओं से लेकर के प्रथम 4 पद का पूरा भावार्थ प्रस्तुत किया। अब आगे के 4 पदों को इस दूसरे वीडियो में लेते हैं। आइए चलते हैं पद की ओर। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। देखिए साथियों, कवि जेल में रहते हुए अपने घर के सदस्यों के बारे में याद करते हुए विशेष रूप से यहाँ पर अपनी माँ के बारे में वह वर्णन किया है। वह कवि कहने लगते, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन वह अत्यधिक प्रेम करती है। वह मुझे अपने घर में न पा करके बहुत दुखी हुई होगी, दुख में वह गढ़ी होगी, वह दुख में पूरी तरह से डूब गई होगी, पूरा निराशा में डूब गई होगी, क्योंकि मैं उसका बेटा भवानी अभी घर में नहीं हूँ। वह इतनी करुणामयी है, इतनी ममतामयी माँ है कि उसकी गोद में मैं एक बार सिर रख लूँ तो फिर मेरे आसपास कोई दुख निकट आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से उसकी माँ उसके लिए किस तरह की है, उसके होते हुए वह कोई दुख का अनुभव नहीं करती, और वही माँ के पास उनका बेटा नहीं होगा तो उस माँ को कितना दुख होता होगा, यह कवि बता रहे हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, वह कहने लगती है, मेरी माँ की स्नेह धारा, उनके प्रेम की धारा का इतना विस्तार है, इतना प्रवाह है कि वह घर से लेकर यहाँ तक, अर्थात जेल तक, कारागार तक, बंदी गृह तक फैला हुआ है। मेरी माँ इतना ममतामयी है, प्रेममयी है कि उसकी प्रेम की धारा घर से लेकर मेरे जेल तक फैला हुआ है, पसरा हुआ है। उसे लिखना नहीं आता, मैं जो भी पत्र भेजता हूँ वह उसका उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है जो कि उसका पत्र पाता, जो वह पत्र भेजते उसको सुन करके वह संतुष्ट होती, दुखी होती, और चूंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसको पत्र लिख करके अपनी भावनाएं नहीं बता सकती। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी विवशता है, मजबूरी है। नेक्स्ट कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। देखिए वह कहते हैं, ऊपर में तो अपनी माँ के बारे में बताया, अब अपने पिताजी के आदत स्वभाव के बारे में कवि बता रहे हैं। जेल में बैठे बैठे वह उनके माता पिता के बारे में, उनकी आदत स्वभाव के बारे में
बता रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वह बोल रहे हैं कि यद्यपि मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इसके बावजूद भी उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया। जो कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन से मान लिए कि हम बूढ़े हो गए तो बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते। जो मन से जवान है, नहीं मैं अभी कर सकता हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, तो उसके मन में कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। उसी तरह से कवि के पिताजी हैं, वो तो बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मन में कभी बुढ़ापा आने नहीं दिया। उन्हें मन की कमजोरी ने कभी उनको बूढ़ा होने ही नहीं दिया। एक क्षण भी, थोड़े पल के लिए भी कभी बुढ़ापा का उन्होंने आश्रय नहीं लिया। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी नौजवान की तरह, युवक की तरह दौड़ लगा सकते हैं, कूद सकते हैं, और जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी ठहाके लगाकर खिलखिलाकर हंस सकते हैं, प्रसन्नता से खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं, ये उनके पिताजी की आदत और स्वभाव है। फिर आगे कहते हैं, मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचकें। देखिए, उनके पिताजी इतने बलिष्ठ हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने साहसी हैं, इतने बहादुर हैं, इतने हिम्मती हैं कि मौत भी उनके आगे आने से घबराता है, मौत भी उनको देख करके डरने लगता है। और शेर के आगे ना बिचके, शेर जैसा भयंकर खूंखार पशु भी उनके सामने आ जाए तो भी उससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे डरते नहीं हैं, उनसे घबराते नहीं हैं, शेर को देख कर के भागते नहीं हैं। ऐसे मेरे पिताजी साहसी हैं, ताकतवर हैं, बहादुर हैं, युवकों की तरह दौड़ते हैं, जवानों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। बताइए, जब वो बोलने लगते हैं तो ऐसे लगने लगता है मानो बादल के गरजने के समान। जैसे आसमान में बादल गरजते हैं और ज़मीन में, धरती में दूर तक सुनाई देता है, वैसे ही उनके पिताजी के वृद्धावस्था में भी इतनी बुलंद आवाज़ है कि दूर दूर तक सुनाई देता है। लोग उनकी आवाज़ को सुनकर पहचान जाते कि ये भवानी के पिताजी हैं। काम में झंझाला रास्ता, वो काम करने में भी पीछे नहीं रहते, वे काम ऐसे करते हैं, ऐसे स्फूर्ति के साथ काम करते हैं मानो झंझा, मानो आंधी की तरह, तूफान की तरह। जैसे आंधी आता है, एक क्षण में सब कुछ उड़ा कर ले जाता है या काम समाप्त कर देता है, उसी तरह से कवि के पिताजी में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, उस वृद्धावस्था में भी मानो आंधी की तरह तेज गति से काम करते हैं और उस काम को समाप्त करके ही छोड़ते हैं। तो इस तरह से साथियों, देखिए कवि किस तरह से जेल में रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों, पहले वीडियो में हमने देखा अपने भाई बहन के बारे में चर्चा किया, यहाँ पर दूसरे वीडियो में हमने पहले दो पद में उनकी माँ के बारे में जाना और बाद के दो पद में उनके पिताजी के स्वभाव के बारे में हमने जाना। तो साथियों, यह यहाँ पर काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो रस, छंद, अलंकार और भाषा है, उसमें रस में तो डाल लीजिए करुण रस, आसानी से लिख सकते, क्योंकि वह घर को याद करके दुखी हो रहे हैं तो करुण रस आ जाएगा। छंद में मुक्त छंद है, लेकिन अंत में तुक मिला हुआ है, छोटे छोटे पद हैं, तुक मिला हुआ है। और भाषा में, चूँकि आधुनिक काल के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, इसलिए उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। और
अलंकार के अंतर्गत देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार आपको सर्वत्र दिखाई देगा। आप आसानी से अनुप्रास अलंकार लिख सकते, और कहीं कहीं पर विशेषोक्ति अलंकार भी है, विशेष करके जो बुढ़ापा वाली अवस्था में देखिए, विशेष पिताजी को जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, तो बूढ़ा होते हुए भी उनको बुढ़ापा नहीं आया, ये विशेषोक्ति है। और अनुप्रास अलंकार तो है भी। तो इस तरह से साथियों, ये घर की याद का दूसरा वीडियो, इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट तीसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।